तो हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप एंड वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और आप देख रहे हो मेरा चैनल एक्सप्लेनर अग्निहोत्री। एंड नाउ वी आर स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड which is a part of the class 10 science CBSE and now this is the part of the miniature series। और जिन जिनको नहीं पता है कि बेसिकली मिनिएचर सीरीज क्या है, यहाँ पर मिनिएचर सीरीज के अंदर हम हर चैप्टर के क्लास 10 के जितने भी साइंस के चैप्टर्स हैं उनको 15 से 20 मिनट में कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो जिससे होगा यहाँ पे क्या कि आप अपनी रिवीजन कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम आने से पहले। तो ऐसे ही बने रहिएगा इस सीरीज में। आपको यहाँ पे हर चैप्टर्स के रिवीजन मिलेंगे, यहाँ पे हर चैप्टर के यहाँ पे आपको मिनिएचर सीरीज के 15 से 20 मिनट के यहाँ पे वीडियोस और लेक्चर्स मिलेंगे। तो बेसिकली शुरू करने से मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूं कि इसके अंदर मैं यहाँ पर ओसवाल की सीरीज के फ्लो चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको भी ये फ्लो चार्ट चाहिए देन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो वहाँ से आप जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या कि जब भी आप इस चैप्टर को शुरू करोगे ना तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पे क्या आई का स्ट्रक्चर क्या क्या है। ठीक है, आई के स्ट्रक्चर में भी बेसिकली कुछ बेसिक चीजें आपको इसमें अंदर पढ़नी पड़ेंगी। लाइक आपका यहाँ पे रेटिना क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉर्निया क्या होता है, यहाँ पे आपका प्यूपिल क्या होता है एंड यहाँ पे आपका लेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली क्या करता है, आपको कंट्रोल करता है एंड फोकस करता है यहाँ पे किसकी, लाइट की एंट्री आई के अंदर। ठीक है, बेसिकली कॉर्निया आपकी कवरिंग होती है यहाँ पे जो आपकी आंखों के सबसे बाहर लगी होती है। एंड आपको बता दूं कि यहाँ पे 70% लाइट रेज रिफ्रैक्ट कर जाती हैं। 70% काम आपका कॉर्निया ही करता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन का। एंड जो 30% है वो बेसिकली करता है यहाँ पे आपका कौन, लेंस। ठीक है, लेंस बेसिकली क्या करता है आपका, ये भी रिफ्लेक्शन का काम करता है लेकिन और भी काम करता है। बेसिकली वो एक फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है किसके अंदर, रेटिना के अंदर। अब ये रेटिना के अंदर इमेज फॉर्म कैसे हो रही है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं रेटिना के पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिनके नाम है यहाँ पे क्या क्या, रोड्स एंड कोन्स। तो बेसिकली रोड्स एंड कोन सेल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब ये रोड्स एंड कोन सेल्स क्या है, यहाँ पे रोड्स जो सेल्स होते हैं आपकी बेसिकली लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं एंड जो कोन्स है वो आपके इल्यूमिनेटेड सेंसिटिव सेल्स होते हैं। इल्यूमिनेटेड बेसिकली डार्क डिम लाइट सेंसिटिव। ठीक है, तो ये दोनों जो सेल्स होते हैं आपके बेसिकली यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आपको बता दूं कि भाई लाइट सेंसिटिव सेल्स जितने भी हैं आपके वो सारे के सारे मतलब आपके जितने भी आई का इनर लाइनिंग है वहां पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, रेटिना पे। इसलिए यहाँ पे इमेज आपकी फॉर्म होती है। और मैं आपको बता दूं जहाँ पे आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स रोड्स एंड कोन सेल्स बिल्कुल भी नहीं होते उस जगह को बुलाते हैं हम यहाँ पे क्या, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बुलाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो अब आपको रेटिना समझ आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं भाई आइरिस की। आइरिस बेसिकली आपके प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब ये प्यूपिल क्या है, प्यूपिल बेसिकली आपका कंट्रोल करता है यहाँ पे एंटरिंग लाइट कितनी आनी चाहिए आपकी आई के अंदर। यार आपने देखा होगा जब भी आप सन को देखते हो तो आपका जो प्यूपिल होता है बेसिकली छोटा हो जाता है। ठीक है, आपने खुद ही देखा होगा यार आपकी आंखें भी बहुत ज्यादा छोटी नहीं हो जाती, आप इसे समझना कि आप बिल्कुल खुली आंखों में देखते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आइरिस होता है वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है। क्यों, ताकि आपकी आई डैमेज ना हो। और वही बात यार आपने सन को देखा, उसके बाद आप किसी डिम लाइट जगह पर आ गए हो जहाँ पे बिल्कुल बहुत ज्यादा अंधेरा है, लाइक आपका कोई रूम हो गया, तो वहां पे आपको बिल्कुल धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आपका प्यूपिल बेसिकली छोटा हो रखा है। ठीक है, एंड डार्क साइड्स के अंदर लाइट बहुत ज्यादा कम होती है। तो ऑब्वियस है ना यार, अगर आपका प्यूपिल छोटा है तो यहाँ पे लाइट एंट्री नहीं कर पाएगी क्योंकि पहले लाइट कम है, इसलिए आपको वहां पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एंड बेसिकली मैं आपको बता दूं कि भाई स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे बेसिकली आपका स्ट्रक्चर क्या है, एक ह्यूमन आई का। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने कुछ स्ट्रक्चर आपका ऑनलाइन निकाला हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे देखना आप क्या, यहाँ पे आप देखना कि पहला है यहाँ पे आपका एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बेसिकली आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है यहाँ पे किसको, कॉर्निया को, लेंसेस को, प्यूपिल को एंड आइरिस को। ठीक है, आपके जितने भी सेलरी मसल्स, यहाँ पे जो सेलरी मसल्स लिखा हुआ है ये बेसिकली कंट्रोल करता है लेंस को। अब जो आपका लेंस होता है ना, यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो एक ऑब्जेक्ट को देख के
अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट को देख के अपना फोकल लेंथ चेंज कर देता है। यहाँ पे बेसिकली आपका रेटिना है, तो जितनी भी आपकी इमेजेस होंगी यहाँ बनेंगी। एंड ये है बेसिकली ऑप्टिक नर्व। अब ये जो ऑप्टिक नर्व होता है ना, इसका भी बहुत अच्छा फंक्शन है। जितनी भी आपकी इमेज बनती है ना, वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आपके ब्रेन को जाके देता है, जिससे आपके ब्रेन को पता लगता है कि आप उस चीज को देख रहे हो। लाइक आप जैसे मेरी यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, तो ब्रेन को कैसे पता लगेगा कि आप यार मेरी वीडियो देख रहे हो यहाँ पे? तो बेसिकली जितनी भी आपकी यहाँ पे आईज से वो सारी की सारी वीडियोज यहाँ पे दिखती हैं, रेटिना पे जाती हैं। ठीक है, रेटिना से बेसिकली आपकी यहाँ पे ऑप्टिक नर्व से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाती हैं कहाँ पे? ब्रेन पे। ठीक है गाइस, अब आपको समझ आ चुका होगा ऑप्टिक नर्व का फंक्शन यहाँ पे क्या है। एंड लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी? वेट्रस ह्यूमर। ये बेसिकली आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जितने भी यहाँ पे आपकी इनर लाइनिंग है किसकी? आई बॉल की। एंड इसको बेसिकली हम हिंदी में आंसू भी बुलाते हैं। ठीक है गाइस, क्या बुलाते हैं? आंसू। तो आपको समझ आ चुका होगा यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है एक ह्यूमन आई का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आई के डिफेक्ट्स की। यार अब भगवान ने आई तो दी है हमें, आई के साथ साथ कुछ डिफेक्ट्स भी दिए हैं यार। कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता, उसको क्या बुलाते हैं? कुछ लोगों को हम दिखाई देता, उनको क्या बुलाते हैं? और कुछ लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो उनको क्या बुलाते हैं? ठीक है, तो उनकी डिफेक्ट्स याद करेंगे, कैसे वो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और करेक्शन कैसे कर सकते हैं भाई, करेक्ट कैसे कर सकते हो उस आईज को, वो भी इसके अंदर जानेंगे। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे आपका क्या? सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका मायोपिया। अब मायोपिया का दूसरा नाम होता है यहाँ पे क्या? नियर साइटेडनेस। अब जब भी ऐसा लिखा हो ना नियर साइटेडनेस, इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि पास का दिख रहा है लेकिन दूर का यहाँ पे बेसिकली हमें नहीं दिख रहा है गाइस। क्या बोला मैंने? आपको यहाँ पे पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, अब इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कनकेव लेंस लगाते हैं गाइस। क्या लगाते हैं गाइस? कनकेव लेंस, ताकि यहाँ पे आपकी जितनी भी लाइट रेज है वो डाइवर्ज हो सके, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जितने भी आपकी इमेज होती है ना, वो पहले ही बन जाती है रेटिना के। ठीक है, अब हमें रेटिना के पास वो सारी की सारी लाइट रेज पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी है, तो हमें थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा ना लाइट को, थोड़ा सा। इसलिए हम बेसिकली यहाँ पे क्या यूज करते हैं? कनकेव मिरर करते हैं। क्या यूज करते हैं? कनकेव मिरर। होता कैसे है भाई? कर्वेचर बहुत ज्यादा हो चुका है किसका? आई लेंस का। एंड बड़ी हो चुकी है आपकी आई बॉल, पहले छोटी थी एंड बाद में बड़ी हो चुकी है, इसलिए जितनी भी आपकी यहाँ पे लाइट रेज है वो पहले बन रही है आपकी रेटिना के। तो आपको समझ आ चुका होगा यहाँ पे क्या कि एक मायोपिया को कैसे सही कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? आपका कनकेव लेंस होता है, यहाँ पे यूज ऑफ कनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। तो अब आपको मायोपिया समझ आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम होता है यहाँ पे फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस अगर लिखा हुआ है तो भाई पास का दिख रहा है लेकिन सॉरी दूर का दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन पास का हमें बेसिकली यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइस, इसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं कन्वेक्स लेंस। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो आपकी जितनी भी इमेज, जितनी भी आपकी लाइट रेज होती है ना, वो भाई रेटिना के भी दूर बनती हैं, यहाँ बनती हैं जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है अभी। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं बन रही है यहाँ पे बेसिकली अपीयर हो रही है, हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ बनेंगी। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, उस लाइट रे को और कन्वर्ट नहीं कर देंगे, तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। इसलिए अब आपको समझ आ चुका है कि हाइपरमेट्रोपिया यहाँ पे करेक्ट कैसे करेंगे। होता कैसे, होता क्यों है? क्योंकि फोकल लेंथ भाई आई लेंस का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, एंड जो आई बॉल जो भी आपकी आई बॉल है वो बहुत ज्यादा छोटी रह जाती है। ठीक है, ये आपकी कॉजेज थे एंड करेक्शंस थे हाइपरमेट्रोपिया के। एंड लास्ट आता है यहाँ पे आपका क्या? प्रेसबायोपिया। भाई देखो गाइस, बुढ़ापे में ना आपकी जो सेलरी मसल्स है वो धीरे धीरे ना कमजोर पड़ती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका लेंस है वो फोकस नहीं कर पाता चीजों को बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए यहाँ पे बूढ़े लोगों को यहाँ पे प्रेस बायोपिया होता है। ठीक है, ज्यादातर बूढ़े लोगों को यहाँ पे क्या होता है गाइस? प्रेस बायोपिया होता है। यहाँ पे देखो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी? आई लेंस की भाई बहुत ज्यादा डिमिनिश कर रही है यहाँ पे। और दूसरा क्या? वीक है सिलरी मसल्स। इसको करेक्ट कैसे करेंगे यार? आपने सिंपल सा एक चश्मा लिया, जैसे मैं यहाँ पे चश्मा बना रहा हूँ एक, ये मैंने चश्मा बनाया एक, जिसमें आप नीचे दूसरा लेंस लगाओगे, नीचे बेसिकली कौन सा लगाओगे? यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगाओगे, और ऊपर आपका यहाँ पे कनकेव लेंस लगेगा, जिससे आप अगर आपको दूर का देखना है तो आप सीधा देखोगे, और जब आपको कोई भी चीज पढ़नी है देन आप नीचे वाले लेंस से देख सकते हो आराम से। रिफ्रैक्शन कैसे होता है एक लाइट प्रिज्म के अंदर? ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंपल सा एक प्रिज्म बना रखा है इसके अंदर, डायग्राम के अंदर, थोड़ा मैं जूम कर दूं।
तो यहाँ पे देखोगे आप क्या कि पहले आपका यहाँ पे इंसिडेंट रे कैसे जाएगी, यहाँ पे आपकी एक प्रिज्म के अंदर जाएगी, उसके बाद वो डेविएट करेगी एंड डेविएशन के बाद वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी इंसिडेंट रे अंदर जाएगी, अंदर जाके वो रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी एंड वैसे ही बाहर आएगी, तो उसे हम यहाँ पे इमर्जेंट रे बुलाएंगे। ये एंगल ऑफ डेविएशन याद रखना कि यार यहाँ पे सबका एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। आपको पता होगा यहाँ पे क्या कि जब भी कोई व्हाइट लाइट, ठीक है, एक प्रिज्म से होकर गुजरती है ना, तो वो विबग्योर कलर्स में बुलाती है। विबग्योर कलर्स उसके आते हैं क्या, विबग्योर कलर्स उसके आते हैं, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक है, इस कलर से सारी की सारी यहाँ पे लाइट्स आती हैं। अब मैं आपको बता दूं भाई, वेव लेंथ आपकी रेड की बहुत ज्यादा होती है एंड वॉयलेट की बहुत ज्यादा कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा यार कि आपको रेड कलर ज्यादा दिखता है एक रेनबो के अंदर। दिखता है कि नहीं दिखता गाइस? क्यों? क्योंकि उसकी जो वेव लेंथ है बेसिकली वो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स की। यहाँ पर एक प्रिज्म के अंदर बेसिकली कैसे-कैसे रिफ्रैक्शन होते हैं। पहला कि भाई डिफरेंट कलर्स ट्रेवल थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एट डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, स्पीड्स भी सबकी अलग-अलग कलर्स की अलग-अलग होती है यहाँ पर। ठीक है, एंगल बिटवीन द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, उसको मैं एंगल ऑफ डेविएशन बुलाते हैं यहाँ पे। क्या जो भी आपका देखो, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ डॉट स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे। ठीक है, एंड इमर्जेंट रे भी कुछ डॉट स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे। उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे हम यहाँ पे क्या बुलाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बुलाएंगे। लास्ट एक और देखते हैं, लास्ट में एक और पॉइंट जो है, कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इज द वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ एयर। जितने भी आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है ना, जब भी आपका यहाँ पे, तो क्यों वहां पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है? क्योंकि आपका जो एयर की डेंसिटी है अलग अलग होती है। आपको पता होगा यार कि आपके एयर में, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक्सोस्फेयर हो गया, ठीक है, ओजोन लेयर हो गया, यहाँ पे सारी की सारी जितनी भी आपकी ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये सबकी जितनी भी डेंसिटी होती है ना अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ पे बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। लास्ट है यहाँ पे आपका क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन केस ऑफ प्रिज्म, इन केस ऑफ प्रिज्म इज डिफरेंट देन दैट ऑफ अ स्लैब। स्लैब में जो आपकी रिफ्रैक्शन होती है और प्रिज्म में होती है वो बेसिकली अलग अलग होती है। देन आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म क्या है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या कि भाई आपके एटमॉस्फेयर में ना बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, किसकी, यहाँ पे एयर की। ठीक है, तो उनकी डेंसिटी भी यहाँ पे क्या क्या होगी, अलग होगी। और आपको पता है अगर जितनी ज्यादा डेंसिटी यहाँ पे अलग अलग है तो वहां पे रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा। उसकी वजह से ही बेसिकली हमें यहाँ पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है। ठीक है, प्लैनेट्स ट्विंकल इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा करीब है यहाँ पे किसके, अर्थ के, इसलिए वो हमें यहाँ पे बड़े अपीयर करते हैं एज कंपेयर टू स्टार्स। ठीक है, यहाँ पे सनराइज एंड सन डिले जितना भी है यहाँ पे का सनसेट जो भी है वो सारा का सारा यहाँ पे क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देन आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, ये पेपर में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात करते हैं यार यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट यहाँ पे क्या है। बेसिकली जब भी आपकी व्हाइट लाइट ना 7 कलर्स ऑफ बैंड्स में, ठीक है, 7 कलर्स में यहाँ पे टूटती है, उससे ही बेसिकली हम यहाँ पे क्या बुलाते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बुलाते हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं यहाँ पे क्या कि भाई रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। ये आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर ना दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपका यहाँ पे रेनबो का फॉर्मेशन होता है। पहला यहाँ पे आपका क्या, डिस्पर्जन। दूसरा यहाँ पे आपका क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गाइस क्या है यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है इसको जान लो भाई। जब भी, ठीक है, आपकी जो रेज हैं वो इतना ज्यादा कर्व कर जाती है ना, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो जाए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, उसे यहाँ पे क्या बुलाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बुलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट रेज अंदर आई, उसके बाद डाइवर्ट करी। अब बेसिकली उसको जाना कहाँ था, बाहर तो जाना था, लेकिन वो बाहर ना जाके कहाँ चलेगी, वो वापस से रिफ्लेक्ट कर गई। इसलिए हम यहाँ पे से क्या बुला रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बुला रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, आप यहाँ पे देखोगे आप, एक सनलाइट ना बेसिकली येलो कलर की नहीं होती है, वो कौन से कलर की होती है, यहाँ पे व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, व्हाइट कलर की क्यों होती है, मैं आपको बता दो भाई, सनलाइट का बेसिकली कलर यहाँ पे व्हाइट ही होता है। व्हाइट कलर के अंदर बेसिकली सारे के सारे कलर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही वो एक वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक है, 7 कलर्स में वो टूट रही है, टूटेगी, फिर रिफ्लेक्ट होगा एंड वापस से जितने भी यहाँ पे आपके 7 कलर्स है वो हमें अपनी आईज में दिखाई देंगे। इसलिए याद रखना इस चीज को भी, जब जिस तरह आपका सन होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके यहाँ पे आपका क्या बनता है, यहाँ पे
रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब आपको समझ आ चुका है यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो भी बेसिकली कैसे होता है। अब छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं क्या, कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट का टॉपिक क्या है? रेडनेस जितना भी होता है आपका सन का, ठीक है? सनराइज़ एंड सनसेट के बीच में, ठीक है? बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है बेसिकली वो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है? ब्लू कलर ऑफ द स्काई हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ, क्या लिखा है यहाँ पे? ब्लू कलर हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ एज़ कंपेयर टू रेड, इसलिए ये वो स्कैटर ज़्यादा करते हैं। अब आपको ये टॉपिक और ये चैप्टर आसानी से समझ आ चुका होगा। सो गाइस इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही था, और अगर आपको भी ये सारे के सारे फ्लो चार्ट्स चाहिए देन ये मैंने सब कुछ आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, और इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाइए, उसको क्लिक कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, और ऐसे ही बने रहिए इस मिनीचर सीरीज के अंदर। थैंक यू।